आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज का ये वीडियो इस अध्याय पर पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो गाइस आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण तथा समतल दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। फिर गाइस देखेंगे कि उसका विशेषता क्या क्या है। फिर देखिए गाइस हम लोग फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के विषय में। और गाइस गोलीय दर्पण के भीतर आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गाइस ये दोनों का परिभाषा भी हम लोग देखेंगे। फिर देखिए मुख्य फोकस वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र। तो गाइस ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए गाइस आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो प्रकाश होता है तो उसका दो परिघटना होता है, एक तो परावर्तन और गाइस दूसरा अपवर्तन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन तो इसी को शुरू किए थे। तो देखिए गाइस प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। क्या है? परावर्तन के दो नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो गाइस जो आपतन कोण है एंगल आई या फिर बोल सकते हैं कोण आई, तो ये बराबर होगा कोण आर का, परावर्तन कोण का। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो गैस ये जो आपतित किरण है, फिर गैस ये परावर्तित किरण है और गैस इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो ये सब एक ही सतह में है, तो वही बताया गया है। फिर देखिए गोलीय पृष्ठ और अन्य पृष्ठ पर भी परावर्तन का ये नियम लागू होता है। तो गाइस देखिए जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो गोलीय पृष्ठ जैसे कि गाइस एक गोला ले लेते मान लेते हैं और गाइस इसका भीतर की और गाइस क्या है, पॉलिश नहीं है। और गाइस मान लेते हैं इसका जो ऊपरी सतह है तो वो गाइस पॉलिश किया हुआ है। ये वाला जो सतह है इसको ऊपर का, तो गाइस ये पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश किया हुआ है तो गाइस जो प्रकाश का किरण आएगा तो इस पॉलिश किया हुआ क्षेत्र से या फिर बोल सकते हैं इस पॉलिश किया हुआ सतह से टकराएगा, फिर गाइस परावर्तित हो जाएगा। और देखिए गाइस और एक बात, देखिए ये आपतित किरण है, फिर गाइस ये परावर्तित किरण है और इसमें गाइस हम लोग तीर का निशान दे रहा है। तो गाइस तीर का निशान देना अनिवार्य है क्योंकि गाइस तीर का निशान से ही पता चलता है कि जो प्रकाश का किरण है तो वो किधर से किस ओर जा रहा है। तो गाइस देखिए इधर से आ रहा था, फिर गाइस इस ओर जा रहा है। गाइस इसमें लिखा गया है गोलीय पृष्ठ, जैसे कि गाइस गोला से अगर परावर्तन हो रहा है तो उससे भी गाइस गोलीय पृष्ठ से भी परावर्तित हो सकता है। फिर गाइस अन्य पृष्ठ जैसे गाइस समतल हो गया, समतल दर्पण हो गया। तो गाइस समतल दर्पण वही दर्पण है जहाँ पर गाइस हम लोग अपने फेस को देखते हैं। तो समतल दर्पण हो गया गाइस, उससे भी इजीली गाइस हम लोग देख सकते हैं कि उसमें परावर्तन का नियम लगता है। देखिए ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, तो गाइस अगर यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है, आपतित किरण, ठीक, फिर गैस अगर ये परावर्तित हो रहा है और गैस अगर हम लोग इसमें बीच में अभिलंब खींचेंगे तो गैस इसमें एंगल आई हो जाएगा, इसमें एंगल आर हो जाएगा और इसमें गैस एंगल आई बराबर में एंगल आर रहेगा। और गैस आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, इसको आपतन बिंदु मानेंगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल मतलब गैस समतल दर्पण में ही रहेगा। तो गाइस चलिए अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या क्या विशेषता होता है। तो देखिए एक तो है प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो गाइस जब हम लोग ऐसे नॉर्मल दर्पण में अपना शकल वगैरह देखते हैं तो गाइस हमें एकदम सीधा जैसे शकल है हमारा वैसे ही दिखाई देता है। फिर गाइस देखिए जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर,
तो गाइस दर्पण मतलब मिरर होता है, आईना। तो दर्पण के अंदर बनता है, तो गाइस उस प्रकार का प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और गाइस अगर देखिए ये मान लेते दर्पण है, फिर गाइस ये मान लेते आप है, तो गाइस देखिए जो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो गाइस वो दर्पण के अंदर में बनेगा। तो गाइस इस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए आपको हम लोग क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। और गाइस जो दर्पण में आपका इमेज बन रहा है तो उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। फिर गाइस देखिए ये प्रतिबिंब गाइस सीधा होता है, ऐसा तो नहीं है कि देखिए आप सीधा खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब उल्टा बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। फिर गाइस और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है गाइस आप यहाँ पर है, देखिए आप यहाँ पर है और गाइस आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर आपके सामने, तो गाइस इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो गाइस देखिए इसमें बताया गया जो समतल दर्पण होता है, जो हम लोग गाइस आईना डेली इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो देखिए कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो गाइस वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर देखिए प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होता है। तो गाइस जो प्रतिबिंब देखिए फिर से दर्पण बनाते हैं, तो गाइस मान लेते हैं कि आपका हाइट 6 फीट का है, तो गाइस दर्पण के भीतर भी जो प्रतिबिंब बनेगा तो गाइस उसका भी हाइट 6 फीट का ही रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो बीम मतलब गाइस आप उस दर्पण के लिए बीम कहलाएंगे, क्योंकि गाइस आपका प्रतिबिंब वो दर्पण बना रहा है, तो इस कारण आप बीम कहलाएंगे उसके लिए। तो गाइस जो बीम का साइज होता है तो वही प्रतिबिंब का साइज होगा। फिर देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने बीम बनता है। तो गाइस इसका क्या मतलब है, तो देखिए ये मान लेते गाइस दर्पण है और गाइस इस दर्पण से मान लेते कि जो वस्तु है तो वो 2 सेंटीमीटर दूर में स्थित है। तो गाइस दर्पण के पीछे भी जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही स्थित होगा दर्पण से। तो गाइस अगर आपसे ये पूछा जाएगा वस्तु दर्पण से कितना दूरी पर है, तो गाइस जैसे कि पता है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और गाइस अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि वस्तु अपने प्रतिबिंब से कितना दूरी पर है, तो देखिए एक तो वस्तु का दर्पण से दूरी देखेंगे 2 सेंटीमीटर है, फिर गाइस दर्पण से वस्तु का दूरी 2 सेंटीमीटर, तो गाइस ये दोनों को प्लस कर देंगे तो गाइस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गाइस जो वस्तु है तो वो अपना प्रतिबिंब से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर गाइस और एक बात इसमें आपका किताब में लिखा गया है, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो देखिए ऐसा होता है कुछ, ये मान लेते हैं आईना है, तो गाइस यहाँ पर ए बी लिखा है, तो गाइस आईना में कैसे दिखेगा, ए बी ऐसे दिखेगा, फिर गाइस ए का तो वैसे ही दिखेगा। तो गाइस ये जो गुणधर्म है तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए गाइस ये जो गुणधर्म है इसको हम लोग पार्श्व परिवर्तित कहते हैं, पार्श्व परिवर्तित। तो गाइस जो देखिए नोट्स में ये वाला बात छूट गया है, तो इसमें गाइस आप लोग पॉइंट बना कर लिख देना है, जो प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। और गाइस आप लोग और एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जैसे ये मान लेते फिर से दर्पण है, तो गाइस ये आप है, तो गाइस आपका बायां हाथ दर्पण में गाइस दायां हाथ को दिखाएगा, वैसा होता है। जैसे मान लेते हैं ये वाला हाथ आपका बायां में है, तो गाइस दर्पण में दायां में दिखाएगा। तो गाइस फिर देखिए वस्तु दर्पण से, ये तो हो गया
फिर गैस इसको देखते हैं। तो गैस अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के विषय में। तो देखिए मान लेते हैं ये एक गोला है, तो गैस वृत्त और गोला में अंतर होता है। देखिए गोला जो होता है तो वो उसको आप लोग 3D में इमेजिन कर सकते हैं, पर गैस जो वृत्त है तो उसको गैस वो 3D में नहीं 2D में होता है। तो देखिए ये मान लेते हैं गोला है, तो गैस आप लोग गोले का एक हिस्सा को ऐसे गोल सा अगर काट देंगे तो उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा, उत्तल दर्पण मिलेगा या फिर गैस अवतल दर्पण। मतलब गैस उस हिस्सा से आप लोग उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों ही बना सकते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले समझते हैं कि परावर्तक सतह क्या है। तो देखिए जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होकर परावर्तित होता है तो उसको गाइस परावर्तक सतह कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है गाइस, जैसे मान लेते हैं गाइस ये एक दर्पण है, समतल दर्पण मान लेते हैं। पर देखिए इसमें गाइस प्रकाश इस प्रकार आपतित होगा फिर गाइस परावर्तित हो जाएगा। तो गाइस ये जो दर्पण है तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। और गाइस कल वाला इमेज से देखते हैं। देखिए गाइस जो ऊपर वाला हिस्सा है तो गाइस ये परावर्तक सतह है, जहाँ से गाइस प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश आपतित हो रहा है फिर गाइस परावर्तित हो जा रहा है। और गाइस जो नीचे वाला सतह है तो गाइस देखिए नीचे वाला सतह ऐसे बना देते हैं इसको। तो गाइस ये वाला जो सतह है तो गाइस ये क्या है, ये परावर्तक सतह नहीं है, क्योंकि गैस इसमें प्रकाश आपतित होकर परावर्तित अगर होगा तो गैस इसमें क्या हो जाएगा ना कि एंगल आई बराबर में एंगल आर नहीं आएगा, क्योंकि गैस ये पॉलिश किया हुआ नहीं है नीचे का सतह है। तो गैस इससे क्या पता चलता है, जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक सतह या फिर पृष्ठ कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये कैसा होता है, तो देखिए उसमें प्रकाश आपतित होता है फिर गैस आपतित होकर परावर्तित हो जाता है। और गैस दूसरा क्या बात है कि इसमें एंगल आई बराबर में एंगल आर रहता है। और एक बात तो देखिए गैस परावर्तक सतह, देखिए मान लेते ये गोला है वही, फिर गैस अगर हम लोग इसका एक हिस्सा काट देंगे तो उस स्थिति में हमें या तो उत्तल दर्पण मिलेगा या तो अवतल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण कब मिलता है, जब गैस इसका अगर उभरा हुआ भाग देखेंगे, देखिए अगर हम लोग काटेंगे इसको तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं। एक तो घुसा हुआ रहेगा एक साइड और गैस एक साइड जो है क्या है, उभरा हुआ रहेगा। तो गैस अगर घुसा हुआ भाग बिना पॉलिश किया हुआ रहेगा तो उस स्थिति में गैस जो प्रकाश का किरण है तो वो इस उभरे हुए भाग से टकराएगा। तो गैस देखिए इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, जहाँ पर गैस जो अंदर घुसा हुआ भाग है तो वो बिना पॉलिश किया हुआ रहता है और गैस जो उभरा हुआ भाग है तो वो पॉलिश किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहेगा उभरा हुआ भाग। और गाइस जो घुसा हुआ भाग है तो ये बिना पॉलिश का रहेगा, बिना पॉलिश। तो गाइस इस प्रकार का दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर गाइस अब देखते हैं अवतल दर्पण किसको कहते हैं। तो देखिए गाइस इसमें क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग रहता है तो गैस वो बिना पॉलिश का रहेगा और गैस जो घुसा हुआ भाग रहेगा तो गैस वो पॉलिश किया हुआ रहेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं उभरा भाग, तो इसमें रहेगा पॉलिश नहीं और घुसा, तो गैस ये पॉलिश रहेगा, पॉलिश का रहेगा। तो गाइस जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं, तो देखिए उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि गाइस वो पॉलिश किया हुआ है। तो देखिए कोई भी किरण आएगा यहाँ से फिर गाइस आपतित होगा कोई भी किरण, फिर गाइस परावर्तित हो जाएगा। ये गाइस इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण।
फिर देखिए अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में गाइस जो उभरा हुआ भाग है तो वो बिना पॉलिश का रहेगा, और गाइस जो घुसा हुआ भाग है तो वो पॉलिश किया हुआ रहेगा। तो इस कारण अवतल दर्पण में घुसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होगा। तो देखिए इसमें प्रकाश आपतित होगा गाइस, इतना दूर तक तो हो जाएगा जितना दूर घुसा हुआ रहेगा, फिर परावर्तित होगा। और गाइस यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बना सकते हैं। तो देखिए गाइस ये जो डिज़ाइन बनाया गया है तो इसका मतलब गाइस बिना पॉलिश का है, इसमें भी ऊपर में डिज़ाइन किया गया है, और गाइस नीचे में कोई डिज़ाइन नहीं किया गया है, मतलब गाइस वो पॉलिश किया हुआ भाग है, पूरा प्लेन है। और गाइस और एक बात, अगर बिना पॉलिश किया हुआ भाग में जैसे मान लेते उबड़ खाबड़ किसी भी सतह में अगर प्रकाश आपतित होता है तो इस स्थिति में गाइस जब ये परावर्तित होगा तो देखिए ये दोनों के बीच अभिलंब बना देना है, तो गाइस एंगल आई बन जाएगा और एक एंगल आर बन जाएगा। तो इसमें गाइस जो एंगल आई है तो बराबर नहीं होता है एंगल आर का। फिर देखिए गाइस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। तो गाइस देखिए जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है तो गाइस ये दोनों को मिलाकर हम लोग गोलीय दर्पण भी कह सकते हैं, क्योंकि गाइस देखिए ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या थे, पहले गोले का ही भाग है, गोले का भाग से ही बना है ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वही का बताया गया है इसमें। फिर देखिए गाइस गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो जैसे गाइस उत्तल दर्पण का जैसे उभरा हुआ है तो गाइस अगर देखेंगे तो आधा गोला जैसा हम लोग बोल सकते हैं, आधा गोला होता नहीं है, गोले का बस एक हिस्सा ही होता है। तो गाइस थोड़ा तो गोल है ना, तो इस कारण क्या कहेंगे इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय है, तो इस कारण गोलीय दर्पण कहेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर गैस गोलीय दर्पण का वही दो भाग है, उत्तल दर्पण फिर गैस अवतल दर्पण। तो देखिए गैस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को चम्मच के माध्यम से समझते हैं। देखिए गाइस ये चम्मच है, तो गाइस देखिए ये घुसा हुआ भाग है चम्मच का, तो गाइस ये अवतल दर्पण के जैसा है। अगर गाइस आप लोग इस चम्मच पर अपना फेस देखिएगा तो उस स्थिति में गाइस आपका जो फेस है तो वो उल्टा दिखेगा, जबकि गाइस ये उभरा हुआ भाग है तो गाइस ये उत्तल दर्पण के समान है। अगर आप लोग इसमें अपना फेस दिखेगा तो उस स्थिति में गाइस आपका फेस सीधा दिखेगा आपको, और गाइस जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें तो वो छोटा रहेगा। और गाइस इस घुसा हुआ भाग में जो प्रतिबिंब बनता है गाइस तो ये बड़ा रहता है और गाइस उल्टा रहेगा। तो गाइस ये घुसा हुआ भाग अवतल दर्पण के जैसा कार्य करेगा और गाइस ये उभरा हुआ भाग गाइस उत्तल दर्पण के जैसा काम करता है। गाइस अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे हम लोग दिखाते हैं तो उसको देखते हैं। तो देखिए गाइस ये उत्तल दर्पण को दिखाने का तरीका है कि गाइस आप लोग परावर्तक पृष्ठ बना लीजिए ऐसा, और फिर गाइस अंदर से क्या करना है, इसको बिना पॉलिश वाला सतह के तरह दिखाना है। और गाइस ये ऊपर का सतह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है उत्तल दर्पण का, और गाइस ये आप लोग देख भी सकते हैं उभरा हुआ है भाग। फिर देखिए गाइस उत्तल दर्पण को कैसे दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बना लेना है गोले का पृष्ठ, गोले का हिस्सा बना लेना है, और गाइस घुसा हुआ जो भाग रहता है, जैसे गाइस हम लोग अभी देखे जो चम्मच का घुसा हुआ भाग है तो गाइस वो अवतल दर्पण के जैसा कार्य करता है। तो देखिए घुसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहेगा और गाइस जो उभरा हुआ भाग रहेगा तो इसमें उभरा हुआ भाग बिना पॉलिश किया हुआ रहेगा। और देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, घुसा हुआ भाग है, और इसको भी बना देते गाइस। तो इसमें परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ भाग है इसका। फिर देखिए गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है इसे अवतल दर्पण कहते हैं।
तो देखिए गाइस, जो गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए गाइस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही गोलीय दर्पण में आते हैं। तो इस कारण बोल रखा है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर घुमा हुआ है। वक्रित मतलब घुमा हुआ। तो अंदर की ओर किसका घुमा हुआ रहता है गाइस? देखिए, अंदर मतलब गुफा जैसा बोल सकते हैं, गुफा जैसा। तो गाइस, अंदर की ओर किसका मुड़ा हुआ रहता है, या फिर बोल सकते हैं घुमा हुआ रहता है, तो वो अवतल दर्पण का घुमा हुआ रहता है। तो इस कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ये गाइस क्या लिखा है, गोलीय दर्पण, देखिए अवतल दर्पण का दूसरा परिभाषा भी है। तो क्या है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है, तो उसको गाइस हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। तो देखिए गाइस, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए एक गोला गाइस इस प्रकार से होता है। तो देखिए ये एक गोला है। तो गाइस अगर इसका इस गोले का अंदर का जो भाग है, तो गाइस अगर ये पॉलिश किया हुआ रहता है, तो गाइस इसका मान लेते हैं कि ऊपर का जो सतह है तो वो बिना पॉलिश का है। तो देखिए इस गोले का केंद्र ये वाला है गाइस। तो देखिए गाइस, जो अवतल दर्पण होता है तो वो किसकी ओर घुमा हुआ रहता है, तो गाइस वो इस गोले का केंद्र की ओर घुमा हुआ रहता है, या फिर बोल सकते हैं मुड़ा हुआ रहेगा। तो वही बताया गया है। इसका जो फेस है या फिर परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, तो गाइस वो किसकी ओर रहता है, तो गाइस ये इस गोले का केंद्र की ओर रहता है। जिस गोले का गाइस ये परावर्तक पृष्ठ भाग है, या फिर बोल सकते हैं जिस गोले का ये अवतल दर्पण भाग होता है, तो उसका केंद्र की ओर घुमा हुआ रहेगा इसका परावर्तक पृष्ठ। फिर गाइस अगर हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे, तो गाइस देखिए इसको मिटा देना है ना। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसमें गाइस अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए अंदर का जो सतह है, तो गाइस ये बिना पॉलिश किया हुआ है। तो गाइस परावर्तक सतह कौन सा है, तो ऊपर वाला परावर्तक सतह है, ये वाला। कलर चेंज करते हैं। तो देखिए गाइस, ये वाला परावर्तक सतह है। तो देखिए आप लोग बता सकते हैं, जो परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण में, तो वो इस गोले का केंद्र का कैसा होता है, तो गोले का केंद्र की ओर मुड़ा हुआ नहीं रहता है गाइस, दूसरी ओर रहता है। तो देखिए क्या लिखा है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले की केंद्र की ओर वक्रित होता है, तो अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो गाइस इसमें ड्राइंग भी बना दिया गया है। फिर देखिए, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित रहेगा, मतलब गाइस बाहर की ओर घुमा हुआ रहेगा, गोले का केंद्र की ओर नहीं रहेगा। देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें क्या है, गोले का केंद्र की ओर नहीं है। तो गाइस ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, तो इसको काट लेना है, यहाँ पर सी नहीं रहेगा। तो देखिए गाइस, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, तो ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर वक्रित है, ना कि गाइस गोले का केंद्र की ओर। तो इस कारण इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो गाइस और एक बात देखिए, और एक बार बताते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, तो उसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है, तो वो उस गोले का केंद्र की ओर वक्रित रहता है। और गाइस उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, तो गाइस वो गोले का केंद्र की ओर वक्रित नहीं रहता है, बाहर की ओर वक्रित रहेगा। हम लोग देखते हैं कि ध्रुव किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ध्रुव के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। तो गाइस जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे गाइस ये मान लेते हैं गोला है, फिर गाइस इसका मान लेते हैं ये परावर्तक पृष्ठ है गाइस। तो इसका जो केंद्र रहेगा, कलर चेंज करते हैं,
तो ये गाइस केंद्र है, तो इसका जो केंद्र रहेगा तो गाइस उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मतलब गाइस उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये मान लेते हैं, बना दिए गाइस उत्तल दर्पण। तो गाइस इसका सेंटर में, केंद्र में जो बिंदु रहेगा तो उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। इसका केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो गाइस जो ध्रुव है तो उसको हम लोग P से दर्शाते हैं, कैपिटल P। फिर देखिए वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, तो देखिए गाइस वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होते हैं तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसे अक्षर C से दर्शाते हैं। तो देखिए गाइस ये फिर से गोला मान लेते हैं। तो गाइस इस गोले से हम लोग परावर्तक पृष्ठ निकालते हैं उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का। तो गाइस ये जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये गोले का ही एक हिस्सा है। तो गाइस जिस गोले का ये हिस्सा रहता है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो उसका जो केंद्र है तो उसी को गाइस हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गाइस अगर हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखेंगे वक्रता केंद्र होते हैं तो वो दर्पण का भाग नहीं होता है। तो देखिए गाइस जो उत्तल दर्पण होता है या फिर अवतल दर्पण मान लेते हैं, चलिए बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण बना दिए। तो गाइस इसमें जो हम लोग वक्रता केंद्र इमेजिन बस करते हैं, और गाइस ये वक्रता केंद्र इस परावर्तक सतह या फिर बोल सकते हैं ये उत्तल दर्पण का भाग नहीं होता है। तो गाइस ये वक्रता केंद्र किसका भाग है, तो गाइस ये वक्रता केंद्र उस गोले का भाग है जिस गोले से गाइस हम लोग उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण को बनाए रहते हैं। फिर देखिए अवतल दर्पण, तो और एक बात है ना, वक्रता केंद्र की स्थिति तो क्या रहता है, तो चलिए पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के सामने होते हैं। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि अवतल दर्पण में जो केंद्र, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, तो गाइस ये केंद्र की ओर मुड़ा हुआ रहता है। तो गाइस ये केंद्र क्या है, तो गाइस ये केंद्र कोई और नहीं वक्रता केंद्र है। फिर गाइस उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे रहता है। तो गाइस उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है तो वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे रहता है। तो चलिए ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। फिर से गाइस वही ड्राइंग है। तो देखिए पहले अवतल दर्पण का देखते हैं। तो देखिए गाइस परावर्तक पृष्ठ इस ओर है। तो गाइस ये परावर्तक पृष्ठ किस ओर है, तो गाइस परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर है। और जबकि गाइस उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है तो वो गाइस वक्रता केंद्र की ओर नहीं होता है, बाहर की ओर रहता है। तो वही बात बताया गया इसमें। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, परावर्तक पृष्ठ के सामने है। देखिए इसका पूरा फेस टू फेस है, कौन, वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में। जबकि गाइस उत्तल दर्पण में इसमें बी लिखकर उत्तल दर्पण लिख देना है। जबकि गाइस उत्तल दर्पण में क्या है, देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो गाइस ये परावर्तक पृष्ठ है। तो गाइस जो वक्रता केंद्र है तो परावर्तक पृष्ठ के पीछे में है। फिर देखिए वक्रता त्रिज्या, इसको समझते हैं। और गाइस और एक बात, इसको मिटा देना है ना, इसको नहीं लिखना है। फिर देखिए वक्रता त्रिज्या को समझते, जिसको गाइस हम लोग कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है तो उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गाइस जैसे कि वही वाला बात, गोला बनाते हैं गाइस, अच्छा छोड़िए यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस देखिए ये क्या है, ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। तो गाइस ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, किसी गोले का भाग है। तो गाइस उस गोले, देखिए इस अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव है, जैसे कि गाइस हमें पता है जो ध्रुव होता है तो वो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र में रहता है। तो गाइस ध्रुव से उस गोले का वक्रता केंद्र तक का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
तो गाइस इसमें और एक बार पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं तो उसकी त्रिज्या। तो गाइस अगर हम लोग देखेंगे तो ये गोले का ही त्रिज्या है। देखिए जिस गोले से हम लोग अवतल दर्पण को प्राप्त किए है तो उसी का गाइस ये त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। फिर देखिए इसको हम लोग अक्षर R से दर्शाते हैं। और गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P से ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर देखिए गाइस मुख्य अक्ष, तो ये किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए गाइस अगर हम लोग इस रेखा को ऐसे करके एक रेखा खींच दें, इसको जूम करते हैं तो देखिए अगर ऐसे रेखा गाइस खींच ले, ये क्या है, ये ध्रुव है। तो देखिए गाइस इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष। और गाइस ये रेखा किस से मिलकर बने, एक तो ध्रुव और गाइस दूसरा वक्रता केंद्र। और गाइस जो मुख्य अक्ष रेखा होता है तो वो काल्पनिक है, बस गाइस हम लोग कल्पना करते हैं, हमें ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे गाइस मान लेते हैं अगर हम लोग उत्तल दर्पण ले लिए तो उसमें गाइस हमें कोई मुख्य अक्ष देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखिए मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। तो गाइस अगर हम लोग अवतल दर्पण को देखेंगे तो इसका मुख्य अक्ष इस प्रकार होगा। तो देखिए ये क्या है, ये ध्रुव है गाइस। तो देखिए गाइस ये ध्रुव है, तो इस ध्रुव पर ये जो रेखा है तो ये लंब है, तो वही बताया गया है। फिर देखिए मुख्य फोकस, और गाइस लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। मुख्य फोकस, तो इसको पढ़ते हैं गाइस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पहले पढ़ेंगे। तो देखिए परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो गाइस मुख्य फोकस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही थोड़ा अलग रहता है। तो देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो गाइस ये अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका है। तो देखिए गाइस ये मान लेते हैं इस अवतल दर्पण पर प्रकाश आपतित हुआ, फिर गाइस यहाँ से परावर्तित हो गया। फिर गाइस और एक मान लेते स्थिति, नीचे से जो प्रकाश का किरण है तो वो आपतित हुआ अवतल दर्पण पर, फिर गाइस परावर्तित हो गया ये। तो गाइस ये दोनों किरण, जो दोनों परावर्तित किरण है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। तो गाइस इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो वही लिखा गया है जहाँ पर सभी परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब गाइस मिलते हैं, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। और एक बात गाइस, देखिए ये आपतित हो रहा है किरण, फिर गाइस ये परावर्तित हो गया, तो इस कारण इसको परावर्तित किरण कहेंगे। फिर गाइस इसमें आपतित हो रहा है, फिर ये परावर्तित हो गया, तो गाइस इसमें दोनों परावर्तित किरण प्रतिच्छेद हो रहा है। फिर देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसको कहते हैं, तो परावर्तित किरण एक बिंदु पर जो कि मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ठीक, तो गाइस वो बिंदु किस में स्थित है, मुख्य अक्ष पर। तो गाइस देखिए जो मुख्य फोकस है तो वो कहाँ पर स्थित होता है, तो मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। ठीक, तो देखिए आती हुई प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस ये उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, जो कि गाइस मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो देखिए गाइस यहाँ से किरण आया, आपतित हुआ, फिर गाइस ये परावर्तित हो गया, फिर गाइस यहाँ से किरण आपतित हुआ, फिर गाइस ये परावर्तित हो गया। तो गाइस जो परावर्तित किरण है, अगर हम लोग इसको खींच कर नीचे की ओर बनाएं, देखिए ये एक परावर्तित किरण है और गाइस ये एक परावर्तित किरण। तो गाइस अगर हम लोग इसको खींच कर
अंदर की ओर लाएंगे तो गैस ये दोनों एक बिंदु पर मिलेगा। तो गैस इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो गैस इससे क्या पता चलता है, अवतल दर्पण पर जो परावर्तित किरण है तो वो रियल वाला मिलता है, जबकि गैस उत्तल दर्पण पर हम लोगों ने देखा जो किरण है तो उसको हम लोग खींच कर पीछे की ओर ला रहे हैं, तब जाकर गैस ये मुख्य फोकस पर मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब गैस मिलता हुआ लगता है, अगर हम लोग खींचेंगे तो मिल जाएगा, तो ये मतलब है। तो यही गैस अंतर होता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस में। तो देखिए इसमें वही लिखा गया, परावर्तित किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, फिर बोल सकते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम लोग उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो गाइस मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ के द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए गाइस, हमें पता है जो मुख्य अक्ष है तो वो सी और पी को मिलाकर बनता है। तो देखिए गाइस, सी और पी का लाइन में ही एक बिंदु आता है मुख्य फोकस। तो गाइस इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो मुख्य फोकस है तो वो मुख्य अक्ष में आता है, या फिर बोल सकते हैं मुख्य अक्ष के एक बिंदु में आता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, फिर देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित है, ऐसा बोलेंगे। फिर देखिए गाइस, सभी देखते हैं फोकस दूरी किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा चित्र, तो देखिए गाइस ये ध्रुव है और गाइस ये मुख्य फोकस है। तो गाइस ये दोनों के बीच का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये दोनों का बीच का दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है P तथा F के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फिर देखिए गाइस द्वारक किसको कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है। तो देखिए गाइस ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ हम लोगों ने बना दिया। तो गाइस ये क्या है, थोड़ा बहुत गोलीय होता है। तो गाइस अगर इसको हम लोग MN नाम दे सकते हैं। तो गाइस अगर हम लोग ये वाला बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमें व्यास मिल जाएगा, तो गाइस इस व्यास को ही हम लोग द्वारक कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा। तो गाइस इसका जो सीमा रेखा होता है, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, तो गाइस इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्ताकार सीमा रेखा है। देखिए इसका जो रेखा है तो गाइस ये वृत्ताकार है, वृत्त का आकार का है, तो इस कारण इसको वृत्ताकार सीमा रेखा बताया गया है। तो उसका जो व्यास है तो उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। तो गाइस फिर से हम लोग बनाते हैं, परावर्तक पृष्ठ है ये, और गाइस अगर हम लोग एक सीधा लाइन खींचेंगे ऐसा तो गाइस ये क्या कहलाएगा, ये इसका द्वारक कहलाएगा। और ये गाइस MN नाम दे दिए, तो गाइस M से N का जो दूरी है तो ये द्वारक कहलाएगा। तो वही गाइस इस चित्र में भी दिखाया गया है। देखिए ये गाइस परावर्तक पृष्ठ है और गाइस हम लोग इस रेखा को खींच दिए, डॉटेड लाइन है, डॉट डॉट करके किया गया है, और MN। फिर देखिए गाइस अभी लास्ट रिवीजन कर देते हैं। तो देखिए ये अवतल दर्पण है गाइस, अवतल दर्पण का ही देखेंगे। तो देखिए गाइस ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, और गाइस ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है। तो गाइस ध्रुव से वक्रता केंद्र तक का दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, तो गाइस CP क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। फिर गाइस मुख्य फोकस से ध्रुव तक का जो दूरी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ध्रुव से मुख्य फोकस तक का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे फोकस दूरी। तो गाइस यही दोनों आपको याद रखना है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक का दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, और गाइस ध्रुव से मुख्य फोकस तक का दूरी
फोकस दूरी कहलाएगा। फिर देखिए गाइस, गोलीय दर्पण का द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है। तो गाइस जो द्वारक है गोलीय दर्पण के, इस अध्याय 9 में हम लोग पूरा वही पढ़ेंगे, वैसे ही चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे गाइस। जहाँ पर जो गोलीय दर्पण है तो उसका द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा हो। इसमें त्रिज्या का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, त्रिज्या ऐसा हो जाएगा। फिर गाइस देखिए, छोटे द्वारक के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो गाइस हम लोग ऐसे चित्र से भी देख सकते हैं। देखिए ये चित्र निकाल दिए। तो देखिए गाइस, P से F तक का दूरी गाइस क्या है, फोकस दूरी है। और गाइस P से C तक का दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो गाइस वक्रता त्रिज्या ही बड़ा है, ठीक। तो गाइस उस हिसाब से देखिए ये फिट बैठ रहा है फॉर्मूला कि जो वक्रता त्रिज्या है तो वो फोकस दूरी का 2 गुना है। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर देखिए गाइस 2 क्वेश्चन है, इसको करते हैं। माना फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो गाइस देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, R बराबर में 2F। तो गाइस इसमें फोकस दूरी दिया गया है, तो R बराबर में 2 गुना 20 सेंटीमीटर। फिर गाइस निकल आया वक्रता त्रिज्या, देखिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गाइस इससे पता चलता है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, पर गाइस जो वक्रता त्रिज्या है तो वो 40 सेंटीमीटर है। मतलब गाइस वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना है। फिर देखिए माना किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो गाइस अभी हमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है। फिर गाइस हमें निकालना है फोकस दूरी, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या पता है, R बराबर में 2F, तो 2 सेंटीमीटर लिख देंगे वक्रता त्रिज्या का नीचे, फिर 2F। फिर गाइस F बराबर में 2 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा, 2 का नीचे चल जाएगा। तो गाइस इसको जब काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।